बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का प्रथमा पाठ प्रगतिशीलम भारतम पर चर्चा करेंगे, जो एक संवाद के माध्यम से है। संवाद, बातचीत, वार्तालाप होता है। तो चलिए बच्चों, सीधा अब हम पाठ पर चलते हैं। छात्राः महोदय नमो नमः। सभी छात्र महोदय नमस्कार। शिक्षकः सर्वेषां कल्याणं भवतु। शिक्षक सभी का कल्याण हो। ध्रुव आचार्य वयं भारतस्य विषये पठितुम् इच्छामः। ध्रुव क्या कहता है? आचार्य, हम भारत के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम यानी हम सभी। वयम क्या होता है? उत्तम बहुवचनम। और ये भी क्रिया भी क्या? उत्तम बहुवचनम। हम भारत के बारे में, भारत के विषय में पढ़ना चाहते हैं। इस धातु का प्रयोग वह बच्चों चाहने अर्थ में होती है। शिक्षक अच्छा। अद्य वयं प्रगतिशीलं भारतमिति विषये पठिष्यामः। अच्छा, आज हम प्रगतिशील भारत के बारे में पढ़ेंगे। अस्तु, ठीक है, ये भी कह सकते हो, अच्छा भी कह सकते हो। ठीक है, आज हम प्रगतिशील भारत के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा भी कह सकते हो। नियमः, नियम भी एक क्या है? कोई छात्र है। नियमः महोदय भारतम शब्दस्य किम अर्थम अस्ति? नियम कहता है, महोदय भारत शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षकः, शिक्षक, भा अर्थात प्रकाशः, भा अर्थात रोशनी, प्रकाश, अतः प्रकाशे रतम इति भारतम। इसलिए जो प्रकाश में रत है वही भारत है, जो प्रकाश में है यानी वही भारत है। यह विश्वज्ञानस्य प्रकाशं निरंतरं प्रसारयति तथा भारतम अस्ति। जो विश्व में ज्ञान का प्रकाश निरंतर फैलाता है वह भारत है। यह होता बच्चों, जो क्या होता है? यत शब्द रूप होता है। ये पुल्लिंग में चलता है। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, ये, न्याभ्याम, ये, ऐसे कुछ चलता है। यह का मतलब जो। यत होता तो की हो जाता है हलंत वाला। यह जो विश्व के ज्ञान के बारे में निरंतर विश्व में ज्ञान का प्रकाश जो निरंतर फैलाता रहता है वह भारत है। ध्रुव अस्माकं राष्ट्र प्रतीकानि कानि सन्ति। ध्रुव क्या कहता है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? शिक्षक कहता है राष्ट्रध्वजः त्रिरंगः राष्ट्रीय चिह्नम अशोक स्तंभम राष्ट्रगानम च जनगणमन अस्ति। राष्ट्रध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र जो झंडा हो हमारा 3 रंगों वाला है, त्रिरंग है बोला जाता है जिसको। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है और राष्ट्रगान जो है वो हमारा जनगण मन है। कमल पुष्पम वटवृक्ष व्याघ्र मयूर डाल्फिन मत्स्यस्य गंगा नदी आम्रफलम च अपि राष्ट्र प्रतीकानि सन्ति। क्या है? कमल पुष्प, कमल का जो फूल है, वट वृक्ष है, बाघ है, मोर है, डाल्फिन मछली, गंगा नदी और आम का जो फल है वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो देखिए आगे, निलयः क्या कहता है? अस्माकं संस्कृति की दृश्य अस्ति। निलयः क्या कहता है? हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है, यानी हमारा कल्चर। संस्कृति को क्या बोला जाता है? कल्चर बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो निलयः कहता है हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है। शिक्षकः विश्वबन्धुत्व भावनया युक्ता संसारस्य समस्त संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति ही मूर्धन्या अस्ति। क्या बोला? विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की संस्कृति मूर्धन्य है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। जो इंडियन कल्चर है वो सभी कल्चर्स में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्या बताया गया? विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त संसार की समस्त संस्कृतियों में भारत की जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षायाम ज्ञान विज्ञाने च भारतम सर्वदा अग्रसर विद्यते। क्या बोला गया? शिक्षा में और ज्ञान विज्ञान में भारत हमेशा आगे रहता है, यानी हमेशा अग्रसर रहता है। प्राचीन काले नालंदा तक्षशिला इति आद्य विश्वविद्यालयाः
संपूर्ण विश्वे अतीव प्रसिद्धा आसन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय। बच्चे देखिए, स्कूल होता है, महाविद्यालय कॉलेज होता है, और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। विश्वविद्यालय किसको बोला जाता है? यूनिवर्सिटी को बोला जाता है। और महाविद्यालय क्या कहलाते हैं? कॉलेज कहलाते हैं। और जब महाविद्यालय का महा हट जाता है तो विद्यालय स्कूल बन जाता है। तो बच्चे, स्कूल यानी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कुछ इस प्रकार इनके अर्थ होते हैं। क्या बोला गया? प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला इत्यादि विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध थे। बहुत ही प्राचीन शिक्षा दी जाती थी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में। वैसे तो आज भी बच्चों है ऐसा, वहाँ आज भी प्राचीन शिक्षा के साथ हमारी आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि चिकित्सा शास्त्रे संगणक विद्यालयम् अन्येषु च वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु भारतीय समग्र विश्वे प्रमुखाः सन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक युगे अपि चिकित्सा शास्त्र, क्या बोला गया? आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी, क्या बोला? आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी चिकित्सा शास्त्र में, यानी डॉक्टरी जो शल्य चिकित्सा होती हैं, जो डॉक्टरी ज्ञान के अंदर, शास्त्र क्या होता है? ज्ञान होता है। डॉक्टरी के ज्ञान में, चिकित्सा शास्त्र में, संगणक की विद्या में यानी कंप्यूटर शिक्षा में, कंप्यूटर ज्ञान में, और दूसरे वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय समग्र विश्व में प्रमुख है, यानी संपूर्ण विश्व में प्रमुख है। छात्राः, सभी छात्र, आचार्य हैं, भारत से कह सहायक है। तो सभी छात्र आचार्य से पूछते हैं भारत का कौन कौन सहायक है। शिक्षक है, साधु पृष्ठम, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छा पूछा, बहुत स्ट्रिक्ट पूछा, मतलब सही पूछा है आपने, ऐसा टीचर के द्वारा बोला गया है। साधु पृष्ठम का मतलब होता है सही पूछा। वयम सर्वे सहायका स्मः, हम सभी सहायक हैं। छात्राः, सभी छात्र कहते वयम अपि, हम भी, यानी कहते कि हम भी क्या सहायक हैं। कहने का मतलब उनका यही है कि हम भी सहायक हैं। शिक्षक कहता आम, हाँ, सर्वे जना सवहितं त्यक्त्वा देशस्य हिताय चिन्तयन्तु। शिक्षक कहता हाँ, सभी लोग अपने हित को छोड़ करके, त्यक्त्वा, बच्चों तेज धातु है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया यहाँ पर, अपने हित को छोड़कर देश के हित के बारे में सोचे। तो टीचर क्या कहता? हाँ, सभी लोगों को क्या है, या सभी लोग अपने हित को छोड़कर देश के हित के लिए सोचें। स्वच्छताया ध्यानम कुर्वन्तु, और स्वच्छता का ध्यान करें, स्वच्छता यानी साफ सफाई का ध्यान रखें। छात्राः अपि नियमान पालयन्तु सम्यक अध्ययनं च कुर्वन्तु, और छात्र नियमों का पालन करें और अच्छे से स्टडी करें। अच्छे सम्यक होता बच्चे अच्छे तरीके से मतलब अध्ययन करें, स्टडी करें। एवं भवन्तः भारतस्य प्रगत्यां सहायका भविष्यन्ति, इस प्रकार आप भारत की प्रगति में सहायक होंगे। इस प्रकार आप भारत की प्रगति में सहायक होंगे। वयम जागृत्वा राष्ट्रस्य प्रगत्यां सहायका स्यामः, हम जाग करके राष्ट्र की प्रगति में सहायक, हमें क्या है, जाग करके राष्ट्र की प्रगति में सहायक होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हमें अपने कर्तव्यों से उठना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो ये लाइन यही बोलती है बच्चों कि हमें जाग करके, यानी मतलब अपने कर्तव्यों से उठ करके, अपने कर्तव्यों से जाग करके राष्ट्र की उन्नति में या प्रगति में सहायक होना चाहिए। तो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने, तो बहुत ही आसान है ये प्रगतिशीलम भारतम। इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। इति ओम।